गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट के अंतर्गत आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हजार्डस वेस्ट। जो इंडस्ट्री में वेस्ट होते हैं ना, डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स के हार्मफुल वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, निकलते हैं या फिर उत्सर्जित किए जाते हैं। तो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में हेवी मेटल्स हो गया, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया, है ना, हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गया, है ना, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया। इसके अलावा मेटेलिक एलिमेंट्स हो गए, है ना, कुछ टॉक्सिक्स हो गए, सॉल्युबल्स इन वाटर्स हो गया। तो आज के इस लेक्चर में जैसे कि आप देख ही रहे हो, यहाँ पे मेनली किसकी बात हो रही है, केमिकल्स की बात हो रही है। तो हम आज जो हजार्डस वेस्ट देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ हजार्डस वेस्ट के अंतर्गत केमिकल इंडस्ट्रीज़, मतलब जो केमिकल्स जो निकलते हैं हजार्डस वेस्ट के से, है ना, जिससे जो पॉल्यूशन होता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारे हजार्डस केमिकल्स। तो हम हजार्डस केमिकल्स को देखेंगे। हजार्डस केमिकल उत्पन्न होते हैं तो सबसे पहला है हमारा आर्सेनिक। आर्सेनिक जेल्स रिलीज्ड इनटू ग्राउंड वाटर थ्रू एग्रीकल्चर, वुड प्रिजर्वेटिव्स एंड ग्लास प्रोडक्ट्स, है ना, कैन काउज कैंसर, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स। जो आर्सेनिक होता है ना, ये क्या करता है, रिलीज़ करता है एग्रीकल्चर में, वुड में, है ना। इसके अलावा जितने प्रकार के ग्लास प्रोडक्ट्स हैं वहाँ प्रेजेंट होता है आर्सेनिक एज अ हजार्डस वेस्ट है, लेकिन ये केमिकल के फॉर्म में होता है ना। तो इससे जो डिसीज़ कॉज होती है वो कैंसर, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। नेक्स्ट है हमारा लेड। लेड इज़ अ हजार्डस केमिकल्स। लेड भी क्या है, एक प्रकार का हजार्डस केमिकल्स है। एंड ये क्या करता है, फूड चेन्स एंड क्या करता है, कॉज करता है हार्ट डिसीज़ को। जो लेड है जिसकी वजह से हार्ट डिसीज़ क्या होती है, हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा बेंजीन। बेंजीन भी एक प्रकार का केमिकल हजार्डस वेस्ट है और ये जो है एक प्रकार का ऑटोमोबाइल्स इन्हेंसिंग हैज़ बीन लिंक्ड टू ल्यूकेमिया। इसकी कमी से, मतलब कि जो बेंजीन है एज ए हजार्डस केमिकल है, इस केमिकल की वजह से ल्यूकेमिया डिसीज़ कॉज होती है। नेक्स्ट हमारा क्रोमियम। क्रोमियम भी एक प्रकार का हजार्डस केमिकल्स है एंड ये जो है पर्टिकुलर केमिकल हैज़ बीन यूज्ड इन नेचुरल गैस। ये जो है नेचुरल गैस के फॉर्म में यूज़ होता है इंडस्ट्रीज टू प्रिवेंट मशीनरी फ्रॉम रस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा टॉलुइन। टॉलुइन कैन बी इंटर द इन्वायरमेंटल थ्रू इज़ यूज टू सॉल्वेंट एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मतलब ये सॉल्वेंट एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रूप में यूज़ होता है टॉलुइन्स। एंड ये जो पर्टिकुलर डिसीज़ किसको डैमेज करता है, ये जो टॉलुइन है वो डैमेज करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ये भी एक प्रकार का हजार्डस केमिकल वेस्ट है। नेक्स्ट है हमारा कैडमियम। कैडमियम भी एक प्रकार का हजार्डस केमिकल वेस्ट है और ये जो है पर्टिकुलर जो डिसीज़ कॉज करता है। इसके अलावा जो कैडमियम होता है ये फर्टिलाइज़र्स एंड सीवेज स्लज, है ना, आदि में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक की। जिंक भी एक प्रकार का हजार्डस केमिकल्स वेस्ट होता है। नेक्स्ट है मरकरी। मरकरी भी क्या है, एक प्रकार का हजार्डस वेस्ट है और इस हजार्डस वेस्ट की वजह से क्या होता है, किडनी हो गया, ब्रेन डैमेज, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स, है ना, ये सब जो है होती है ह्यूमंस में मरकरी के कारण। नेक्स्ट हमारा पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स भी एक प्रकार का हजार्डस केमिकल्स है। आजकल जितने भी एग्रीकल्चर्स है, एग्रीकल्चर्स को ग्रो करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो ये पेस्टिसाइड्स जो है क्या करता है, बहुत से डिसीज़ कॉज करता है और ये वाटर के साथ यहाँ से वहाँ, एक स्थान से एक खेत से दूसरे खेत में पहुँच जाता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। इससे रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स या फिर न्यूरोलॉजिकल जो डिसीज़ कॉज होती है पेस्टिसाइड्स के कारण। नेक्स्ट है हमारा ई वेस्ट। ई वेस्ट भी एक प्रकार का हजार्डस केमिकल वेस्ट है।
इस वेस्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकॉर्पोरेटेड डिस्पोज हजार्डस सब्सटेंस आते हैं, जिसके अंतर्गत लेड, मरकरी, आर्सेनिक्स, ये सब जो क्या करते हैं, कंटामिनेशन उत्पन्न करते हैं। इसकी वजह से जो बहुत से जो सॉइल है, सॉइल में इरोजन स्टार्ट हो जाता है। और ई वेस्ट भी एक प्रकार का क्या है, हजार्डस केमिकल वेस्ट है। तो ये सब केमिकल्स थे जो हमने देखे अभी। आप देख सकते हो ये हजार्डस वेस्ट हमारे। सबसे पहले देखते हैं हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत, है ना। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसकी वजह से इन केमिकल्स के द्वारा बचा हुआ वेस्ट मटेरियल को किसी पर्टिकुलर जगह पर क्या कर दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है। वहाँ रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ये जो केमिकल इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट है, वो क्या करता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसके अंतर्गत जैसे एग्जांपल है, देखिए आप, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, नेक्स्ट है हमारा केमिकल पेस्टिसाइड्स, एंड नेक्स्ट है हमारा केमिकल मेडिसिन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, फ्रॉम मेजर इंडस्ट्रीज़। कुछ जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है उससे भी क्या होता है, इंडस्ट्री में हजार्डस वेस्ट निकलता है। इंडस्ट्री में वेस्ट के रूप में जैसे कि गैस, सॉलिड, पार्टिकल्स एंड कुछ कंटामिनेटेड वाटर को निकाला जाता है। जो भी प्रोडक्ट बनते हैं इंडस्ट्री में, उसमें से कुछ सॉलिड पार्टिकल्स तो कुछ कंटामिनेटेड वाटर को रिमूव किया जाता है, जो कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन या फिर सॉइल पॉल्यूशन के प्रमुख क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। ये हमारे लिए वो दूसरे एनिमल्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। जो हजार्डस वेस्ट इंडस्ट्री से रिमूव किया जाता है वो कौन कौन सा है, तो हम देखेंगे कि जो रिमूव किया जाता है ना। सबसे पहले आता है हमारा CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही टॉक्सिक गैस होती है। यह गैस कलर एंड ऑर्डर लेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता और ना ही इसका ऑर्डर होता है। इसके अधिक कॉन्सेंट्रेशन से रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, जिससे ह्यूमन बीइंग की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ से निकलता है, ये हमारे जो कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ से निकलता है। ये एक प्रकार का हजार्डस वेस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SO2 की, मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड की। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस केमिकल इंडस्ट्री से निकली हुई बहुत ही हार्मफुल गैस है, जो एनवायरनमेंट में आकर ह्यूमन एंड एनिमल पर क्या करती है, हार्मफुल इफ़ेक्ट डालती है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रिक एसिड या फिर HNO3। नाइट्रिक एसिड भी, ये भी इंडस्ट्री से निकलता है। यह गैस अधिकतर केमिकल इंडस्ट्री से निकलती है, क्योंकि अभी तो हम सब केमिकल के अंदर पढ़ रहे हैं, है ना। इसके साथ ही इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं में इसका परसेंटेज बहुत कम होता है। यह गैस क्या करता है, जो नाइट्रिक एसिड जो गैस होती है, यह रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियां होती है। यह गैस आँखों के लिए भी क्या होती है, हार्मफुल होती है। इसके अलावा ओजोन हो गया, है ना, क्लोरीन हो गया, आदि गैसें भी केमिकल इंडस्ट्री से निकलती है, जो लंग्स डिसीज़, कैंसर जैसी डिसीज़ क्या करती है, कॉज करती है। इस प्रकार CO2, SO2 एंड नाइट्रिक एसिड, ये भी एक प्रकार से हमारे मेजर इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट हैं, ठीक है। तो ये भी सब हमारे क्या है, हजार्डस वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते थर्ड, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब एयर में तो मतलब कि जो इन्वायरमेंट है उसमें पॉल्यूशन तो बहुत चुका है, तो यहाँ पे बात आती है एयर पॉल्यूशन की, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को रोकना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ द्वारा निकलने वाली गैसें एटमॉस्फेयर में उसका जो परसेंटेज है, मतलब जो गैस निकलेगी, कौन कौन सी गैस निकलेगी, जैसे हमने इसके पहले देखा था CO2, HNO3 एंड SO2। तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में अपना जो परसेंटेज है वो क्या कर देगी, वो गैसें अपने परसेंटेज को इंक्रीज़ कर देगी, जिससे हमें सांस लेने में परेशानी होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की हेल्प से कुछ हद तक हम एयर पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं।
एयर पॉल्यूशन का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कम करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की मेथड्स का यूज़ किया जाता है। मतलब डिफरेंट टाइप्स की मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एयर के पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ हजार्डस वेस्ट। इसके और भी बहुत से टाइप्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज मेनली हमारा फोकस था केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत और जो इंडस्ट्री से जो भी गैसें निकलती है उसके अंतर्गत। थैंक यू।